बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जुआ। नाज़रीन, आज की अगर हम सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर का उसका जायज़ा लें तो हम ये देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ अपने छोटे छोटे जो जलसों में तकरीरें करती हैं, जो बातें करती हैं, जो वो जुमले इस्तेमाल करती हैं, उससे ये लगता है कि ये मैच ना सिर्फ किसी बेंच में फ़िक्स है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में फ़िक्स है। क्योंकि मरीम नवाज़ की जो बातें हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो लहजा है, उससे ये लगता है कि वो पूरे पाकिस्तान की अवाम को बिल्कुल अरशद शरीफ की तरह किसी जंगल में ले जाकर उन्हें कत्ल कर सकती है और उनके दिल में ज़रा भी कोई लर्ज़श महसूस नहीं होगी। इसकी वजह यही है कि अब वो खूनख्वार और भूखे भेड़िए की तरह हैं कि उनके ज़हन में ये है कि ये इक़्तिदार उनका हक़ है, ये मुल्क उनका हक़ है, ये बोलना उनका हक़ है और ये सब कुछ वो अपने आप को ये समझती हैं कि ये हमारा ही हक़ है, किसी दूसरे का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो बातें करती हैं और जिस तरह से वो बेंच के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से बातें करती हैं, आर्मी के हवाले से उन्होंने जो बातें की, अगर इस मुल्क में कोई और कर न लेता बल्कि जिसने भी इससे कम किस्म की बातें की उनको गिरफ़्तार भी किया गया, उनको मारा भी गया, उनको नंगा भी किया गया। और इसी तरह से यही चीज़ कहा गया कि बगावत में उकसाने के हवाले से केस किए गए और बहुत कुछ किया गया, लेकिन मरीम नवाज़ का कॉन्फिडेंस ये बताता है कि उनको इशारे कहीं और से मिल रहे हैं, उनके पीछे ताकत किसी और की है। उनको ये बताया जा चुका हुआ है कि आप खुलकर खेलें, हम हर बॉल को, आपके आउट होने वाले बॉल को या नो बॉल करार देंगे या फिर उसको फॉल करार देंगे। आप कुछ कैच भी करेगा तो हम कहेंगे कि ये सही नहीं है। इससे यही लगता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये बेंच 9 रुकनी बने या 15 रुकनी बने या 5 रुकनी बने, इसने फ़ैसला नहीं करना इस मुल्क में इलेक्शन का, क्योंकि ये भी कहीं से डोरें कहीं और से हिल रही हैं। इसी तरह से अवाम बेचारी किस तरह से इस आइन पे, इस कानून पे, इस पॉलिसी पे अमल करे या सोचे या भरोसा करे, क्योंकि यहाँ पे कानून सिर्फ़ एक बंदे का है, अमल करने वाला एक ही बंदा है जो अमल करवाता है और हुक्म चलाता है। लेकिन नाज़रीन, एक बात और भी है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज जो इक़्तिदार में हैं, कल ये पावरलेस होंगे, कल ये रिटायर होंगे, कल ये आम आदमी होंगे, कल इनके लिए किसी की कोई हमायत नहीं होगी। ऐसी मिसालें बेशुमार हैं कि इससे पहले भी, माजी में भी 6-6, 7-7 साल, 10-10, 12-12 साल इस मुल्क को स्याह सफ़ेद की तरह इस्तेमाल करने वाले, मालिक बनने वाले भी एक वक्त आया कि वो गुमनामी में, ना सिर्फ गुमनामी में गए बल्कि उनके लिए ये धरती भी तंग रही और आने वाले वक्त में भी इन लोगों के लिए ये धरती तंग रहेगी। मरीम नवाज़ को तकरीरों को देखकर ये लगता है कि अरशद शरीफ का कत्ल बिल्कुल इस जैसे ज़ालिम ही करवा सकते हैं और ऐसे ही बेरहम और बेखौफ किस्म के लोग मुल्क की तबाही कर सकते हैं। मुल्क की हमदर्दी सिर्फ वही कर सकता है जो एहसास रखता है, जो आवाम की हमदर्दी रखता है। इकबाल जी जो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।